माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो आपका 7th चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसमें आपको पार्ट 7 में पार्ट 5 में मैंने आपको बताया था क्या सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूले में आपने क्या पढ़ा हुआ था, कोई भी दो पॉइंट दिए गए हो, कोई से भी 2 पॉइंट्स हो, मान लीजिए पॉइंट P हो, कोई दूसरा पॉइंट Q हो, यदि उनके कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम हो x1 y1 और दूसरे वाले पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट्स क्या हो मालूम हो, और दोनों पॉइंट को मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट होगा, दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट PQ होगा, उसको मान लीजिए कोई थर्ड पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई थर्ड पॉइंट है R और M रेशियो N में इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट PQ है ये दो पार्ट में टूट जाता है, और दोनों पार्ट का यदि रेशियो देखें यानी कि PR अपान RQ ये जो आता है M/N आता है, यानी कि कितने रेशियो डिवाइड कर देता है पॉइंट R PQ को M रेशियो N में। तो पॉइंट R का कोऑर्डिनेट आपने सेक्शन फार्मूले से निकाला था क्या, पॉइंट R का कोऑर्डिनेट होता था mx2 प्लस mx1 अपान m प्लस n, और क्या my2 प्लस my1 अपान m प्लस n, यही निकाला हुआ था। ये सेक्शन फार्मूला था, इसी का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। In what ratio does the point this divide the line segment joining the point this and this? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पॉइंट्स हैं, एक तो A है जिसका कोऑर्डिनेट कौन -6 10, और कोई दूसरा पॉइंट है B। आइए देखते हैं, B यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, देखिए 3 - 8। तो A और B क्या हुआ, ये लाइन सेगमेंट हुआ। लाइन सेगमेंट देखिए क्या कहा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हो, तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B हो गया। यहाँ कहा जा रहा है कि व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट। यही तो पूछ रहा है, ये पॉइंट -46 जो है, जो इसी लाइन सेगमेंट पर कहीं है, बताइए ये पॉइंट जो -46 है, मान लेते हैं पॉइंट कोई C है, कहा जा रहा है कि बताइए ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। कहीं न कहीं तो ये लाइन सेगमेंट इंटरली डिवाइड कर रहा है, लेकिन किस रेशियो में, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट C जो है इस लाइन सेगमेंट को M रेशियो N में डिवाइड करता है। फार्मूला लगा देते हैं, तो सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर क्या होगा, क्या करेंगे, mx2 प्लस mx1 इक्वल टू क्या होगा, -4 होगा। हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ से, और उसके बाद क्या करेंगे, my2 प्लस my1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपान m प्लस n करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ध्यान रखिए अपान m प्लस n जरूर करेंगे। आइए देखते हैं, तो भाई सेक्शन फार्मूला क्या होगा, -4 इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिए, let us consider this point C is divide the line segment joining the points A and B in M ratio n। इसको मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे let us consider point C that is -4 6 divide the line segment मैं डायरेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी बोल दे रहा हूँ। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी ना बोल करके डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ क्या, लाइन सेगमेंट ए बी। तो बात वही है, लाइन सेगमेंट ए बी का मतलब लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट मिलेगा वही तो है लाइन सेगमेंट ए बी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी बोल रहा हूँ। क्या मैंने लिया, लेट अस कंसीडर पॉइंट C -4 6 divide the line segment AB in the ratio
रेशियो m इंटू n, m रेशियो n डिवाइड करता है। तो इस तरह से क्या होगा, तो एज पर क्वेश्चन क्या होगा, यदि m रेशियो n डिवाइड कर रहा है तो सेक्शन फार्मूले से क्या होगा, -4 इक्वल टू क्या आएगा, यही तो -4 क्या है बताइए, एब्सिसा है ना, तो एब्सिसा इक्वल टू होगा क्या, लिखेंगे mx2 मतलब कितना pm प्लस nx1 को -6 n-6 लिखते हैं, -6 इनटू कितना हुआ n अपान कितना m प्लस n, ये तो हुआ एब्सिसा इक्वल टू एंड, यहाँ एंड लगाएंगे। उसके बाद ऑर्डिनेट क्या है, देखिए ऑर्डिनेट यानी कि 6 क्या होगा, लिखेंगे y2 है -8 इंटू m प्लस ny1 कौन है 10 अपान m प्लस m। यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या मिलता है, m प्लस m का मल्टीप्लाई -4 में होगा, -4m इक्वल टू 3m -6m, एंड इधर क्या आ रहा है 6m प्लस 6n इक्वल टू -8m प्लस 10। और यहाँ देखिए दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं, उसको भी साथ साथ। तो यहाँ पर देखिए 3m है, यहाँ -4m इक्वल राइट साइड से चलते हैं, क्या होगा 7m, 3m ये और -4m राइट साइड चलेगा, तो क्या होगा 7m, ट्रांसपोज किया राइट साइड ले गए, -6m है, ये -4m है इक्वल टू, इसको भी राइट साइड से चलते हैं, क्या आएगा, ये हुआ -6m प्लस 4n इक्वल टू -2n आएगा, और इधर क्या आया 0। आइए देखते हैं इस पर, एंड यहाँ देखिए 8m है, 6m को राइट साइड ले चलेंगे, यहाँ पर देखिए -8 है, यहाँ पर मैच कर लीजिए, कहीं रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये -8m है इक्वल को राइट साइड करेंगे इक्वल के, क्या होगा -8m अब -6m कितना हो जाएगा -14m, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना था -8m प्लस 10 क्या हुआ, यहाँ n होगा ना, यहाँ पर n होगा, आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर 10 इंटू n होगा, ठीक, यहाँ पर क्या हुआ 10n, कितना हुआ -8m -6m नीचे हो गया -14m, अब माइनस यहाँ पर 10n है और उधर 6n है, हो जाएगा 16n, तो सॉरी -6 इधर आएगा तो -6 और प्लस 10 इक्वल टू क्या होगा 4n होगा, 16 नहीं होगा, प्लस 10n -6n इक्वल टू 4n इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। आप मैच कर लीजिए इसको, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पर देखिए क्या आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको इधर लाए तो हो जाएगा कितना -2n, कितना होगा -2n इधर आएगा तो 2n इक्वल टू कितना 7m होगा, और यहाँ देखिए एंड यहाँ पर देखिए कितना -14m को इधर करते हैं, कितना होगा +14m इक्वल टू कितना 4n, दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं इसमें और इसमें, आइए देखते हैं m/n करते हैं, देखते हैं क्या आता है, m/n इक्वल टू 2/7, m/n इक्वल टू 2/7, यहाँ पर क्या रहा n, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी m/n करते हैं, जब यहाँ पर m/n करेंगे n इधर लाएंगे, m/n हुआ 4/14 इक्वल टू 2/7 इक्वल टू क्या हुआ 2/7। यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या आ रहा है m/n इक्वल टू 2/7, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी, यानी कि m/n जो होगा, यानी कि m और n का जो रेशियो होगा 2/7 ही होगा। आप ये क्या कर रहा है, मान लीजिए अगर ये वैल्यू निकाल रहा है तो ये जान लीजिए सेटिस्फाई कर रहा है उसको। एक काम और कर सकते थे क्या कि -4 इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करते जो कुछ भी रिजल्ट आता 2/7 आप m की जगह पर वही रख देते और n की जगह पर, अगर इसको भी सेटिस्फाई कर देता है, इसका मतलब यह पॉइंट जो C है ये m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि रेशियो 7 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन से, यानी कि यहाँ से वैल्यू निकालिए m/n की और इसमें पुट करिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से जो m और n की वैल्यू आएगी m/n की, यही वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और यदि सेटिस्फाई करता है तो हम कह देंगे m/n जो होगा वो 2/7 ही आएगा।
यानी कि लाइन सेगमेंट जो है 2:7 में डिवाइड हो रहा है। तो ऐसा मत सोचिएगा m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 7 है। ये यदि आप बताना ही चाहते हो तो m की वैल्यू 2 के मान सकते हो, n की वैल्यू 7 के मान सकते हैं, जहाँ के क्या है कोई भी रियल नंबर हो सकता है 0 को छोड़ करके। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसका अल्टरनेट मेथड देखते हैं, सोएस करते हैं, मतलब इसको दूसरी तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। आइए देखते हैं वो मेथड क्या है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम इसको दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया कि ये पॉइंट सी जो है इस लाइन सेगमेंट AB को m/n में डिवाइड कर रहा है, तो हम इस बात को ऐसे ही कह सकते हैं दैट इज m रेशियो, यानी आप तो कहें यदि हम n से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा m/n रेशियो क्या हो जाएगा =1। चाहे m रेशियो n कहें, चाहे तो बोले m/n रेशियो 1, तो बात वही है। तो यदि ऐसा है तो फिर से वही फार्मूला लगाते हैं, तो -4 = क्या होगा। सो एज पर क्वेश्चन क्या होगा, -4 विल बी इक्वल टू, -4 किसके इक्वल होगा, होता है फार्मूला क्या, इसको लिख सकते हैं क्या m/n रेशियो कितना 1। यदि हम m/n को कोई कांस्टेंट k मान लें, यदि हम m/n को कोई कांस्टेंट क्या मान लें k, तो समझ लीजिए कि k रेशियो दैट इज k रेशियो 1 वेयर k इक्वल टू कितना m/n, k रेशियो 1 डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं -4 = k × 3k और प्लस कितना 1 × -6, 1 × -6 होगा -6, तो लिख देते हैं -6 डायरेक्टली अपान k + 1 अपान k + 1, ये हो गया। यहाँ से आइए देखते हैं k की वैल्यू क्या आती है, k + 1 × -4 -4k -4 = 3k -6 -4k है यहाँ पर, इसको इस तरफ इधर करते हैं तो क्या होगा 3 के इधर -4 को मिलाकर आएगा 7k -6 को इधर करते हैं तो आएगा +2, तो 7k = 2 आया, तो k = क्या आया 2/7, वास्तव के है कौन m/n, तो m/n की वैल्यू आ गई। आइए देखते हैं ये y कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। यदि y कोऑर्डिनेट को भी सेटिस्फाई करता है, यही k की वैल्यू यदि y कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर देता है, तो हम कहेंगे ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पर पाया जाएगा और कितने रेशियो में डिवाइड करेगा 2:7 में। आइए देखते हैं क्यों, क्योंकि k की वैल्यू 2/7 है, दैट मींस k रेशियो 1 = 2/7, तो यही हुआ 2:7 डिवाइड करेगा। आइए देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं y कोऑर्डिनेट को। y कोऑर्डिनेट क्या है 6 = क्या आएगा, 6 = आएगा k × -8 = होगा -8k प्लस कितना होता है 1 × 10, 10 1 हो जाएगा 10 अपान कितना k + 1। आइए k की वैल्यू यही रख देते हैं, k की वैल्यू रखते हैं, k की वैल्यू कहाँ से 2/7 रखेंगे वहाँ से, 2 = 6 = कितना -8 × 2/7 प्लस होगा 10 अपान हुआ k की वैल्यू है 2/7 और प्लस कितना 1। सॉल्व करते हैं, आएगा कितना, यहाँ पर 8 हो जाएगा 16 -16/7 -16/7 और 7 कितना होगा 70 अपान कितना 7 अपान 7 + 7 + 2 = 9/7, 7 is cancelled by 7, 70 - 16 = 54/9, 54/9 = होगा 6। तो आप क्या पा रहे हैं 6 = 6, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है y कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रहा है। k की यह वैल्यू क्योंकि y कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि k = 2/7 जो है ये सही है, यानी कि इस पॉइंट के लिए जो हमने k की वैल्यू निकाल रखी है ये सही है, यानी कि k रेशियो 1 = क्या आएगा 2/7 आएगा। तो k की वैल्यू है कितनी 2/7, इसको जो है वो ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्या होगा k की वैल्यू रख देते हैं, k की वैल्यू है कितनी m/n। चाहे तो हम यहाँ पर बता सकते हैं k को लिख सकते हैं k/1, तो k रेशियो 1 हमने पहले ही कहा था डिवाइड कर रहा है, k रेशियो 1 में देखिए k रेशियो 1 डिवाइड कर रहा है, तो 2/7 तो आ गया k रेशियो 1,
तो 2:7 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट जो है लाइन सेगमेंट ए बी को 2:7 डिवाइड कर रहा है। चाहे लिख दें, अगर के को हम m/n फिर से लिख लेते हैं के को, तो क्या होगा m/n = 2/7 तब भी हुआ। तो m/n में डिवाइड कर रहा था, यानी कि आपका आंसर आया कि ये पॉइंट सी जो है इस लाइन सेगमेंट ए बी को 2:7 में डिवाइड कर रहा है।